हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतु बच्चा पार्टी, वेलकम टू बाबा एसएसपी की क्लास। ये है नीट संग्राम जय श्री राम वाली शानदार क्रैश कोर्स, जिसमें मैंने आपको पहले भी एक वीडियो लेक्चर में बता दिया था कि दुर्योधन समझिए अपने इस नीट 2021 को, और सारथी समझिए बच्चा पार्टी अपने बाबा एसएसपी को। और ये रणनीति मिल करके हमें बनानी है कि 2021 के अंदर कैसे हम पूरी नीट के अंदर फिजिक्स को भौकाल कर सकते हैं। इसी फिजिक्स की कंप्लीट सीरीज चल रही है नीट संग्राम, और इसमें हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये रिकॉर्डेड क्लास है, बट आपको एहसास नहीं होगा कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, क्योंकि बीच में इंटरेक्ट करते हुए मैं आपसे पूछता चलूँगा और बातचीत करते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, और आज हम सीखेंगे वेस्टर्न ब्रिज नेटवर्क और बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने का एक शानदार तरीका। I would strongly recommend कि if you are new on the channel then don't forget to press that नीचे सुंदर सा जो रेड वाला बटन है, एंड साथ ही साथ बच्चा पार्टी वो जो सब्सक्रिप्शन के बाजू में बेल आइकन है, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मोटिवेशन फ्रॉम दिस चैनल। लेट्स स्टार्ट द क्लास, और क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी एक शानदार से एक ज़बरदस्त तरीके से, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर प्रो सब्सक्रिप्शन अगर लेना है, आप सेपरेट बैचेस में पढ़ना चाहते हैं, एक अलग फील लेना चाहते हैं, बिकॉज ये 2 वे प्लेटफॉर्म है। मैं भी इस प्लेटफॉर्म पर हूं बच्चा पार्टी, और मैंने ये चीज़ देखा है कि जब डाउट होते हैं तो चैट में पूछना और डायरेक्ट इंटरेक्ट करके पूछना वीडियो मोड के थ्रू, ऑडियो मोड के थ्रू एक बहुत अलग लेवल का फील होता है। सो 10,000 से भी ज़्यादा बच्चा पार्टी असाइनमेंट सीरीज चल रही है, 20 से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं, एक अलग से टीम आपके लिए है, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है। ये सब कुछ मिलता है वेदांतु के प्रो सब्सक्रिप्शन पर। वेव प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो है ही, लेकिन यूट्यूब के अलावा अगर आपको अलग से एक फील चाहिए, एक अलग से टीचर के साथ 2 वे कनेक्टिंग वाली फील चाहिए, तो दिस इज़ फॉर यू। बट मस्ट रिमेंबर बच्चा लोग, जब भी आप ये सब्सक्रिप्शन लेना, चाहे वो 1 मंथ हो, चाहे 3 मंथ हो, चाहे 6 मंथ हो, तो इन सब पे आपको 20% ऑफ मिल जाता है इफ़ यू अप्लाई दिस कोड, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट सुप्रो। तो ये कोड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20% ऑफ। हाँ, एक और चीज़, सुप्रो कोड अगर आप अभी लगाते हो, दिस इज दिवाली धमाका स्पेशल ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू, नॉट 20% बच्चा पार्टी, वी आर गिविंग यू अ 50% फ्लैट डिस्काउंट। अगर आप ये कोड लगा देते हो तो सीधा 50% ऑफ हो जाएगा, चाहे आप 6 मंथ का लीजिए, चाहे 1 मंथ का, चाहे 3 मंथ का। तो है ना जोरदार बात। तो जल्दी से सुनीट नहीं, सुप्रो कोड लगाइए, 50% ऑफ है, और हमसे 2 वे कनेक्टिंग क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। ये हमारी वो फैकल्टी है बच्चा लोग। इसके साथ साथ ये वो बच्चे हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और कर्नाटका से, जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सपनों को पूरा किया है, और वैसे ही आप लोग भी कर सकते हैं। अगर ये घर बैठ के कर सकते हैं तो आप तो डेफिनेटली करो लोग, कोई बच्चा लोग। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लूँ अगले साल, तो यहाँ पर आप लोगों की भी फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चा लोग, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सीरीज़ पैरेलल करा चुका हो ना, तो थोड़े मैं क्वेश्चन के साथ आपको क्लास स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं कितने बच्चे लेते हैं आंसर। सीरीज़ पैरेलल तो हो चुका है सर, प्रीवियस क्लास में आप फंस गए बाबा जी, नहीं फंसे बाबा जी, और जोर से फंसे बाबा जी काइंड ऑफ क्वेश्चन कराया था, मज़ा आया था उसमें। और अब जब हम लाइव क्लास में आएंगे तब आपको सिमेट्री के प्रॉब्लम सिखाएंगे। अभी हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर सीरीज़ पैरेलल के, और कुछ और मिक्सर वाले क्वेश्चन जिसमें बच्चों के थोड़े से प्राण निकलने के चांसेस होते हैं, पर यहाँ पर नहीं होंगे, बिकॉज यू ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ बाबा एसएसपी। सो बी रेडी फॉर द क्विज। बच्चा, जब भी मैं बोलूँ कि क्विज के लिए तैयार हो जाओ, तो आपको करना ये है कि वीडियो को थोड़ी देर रोकना है, उतना ही समय दूंगा, ट्राई करना है, और फिर आगे बढ़ना है। आपको फील कहीं पे भी नहीं आएगा कि रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, आपको लगेगा कि बाबा एसएसपी हमारे साथ में वैसे ही है जैसे लाइव क्लास के माध्यम से मैं पढ़ाता है। ठीक है, चलो आ जाओ। ये लीजिए बच्चा पार्टी, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द गिवन फिगर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वीडियो को रोक दीजिए, ट्राई करिए, आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चा लोग। कम ऑन माय लाल बाल गोपाल, यू ऑल कैन डू इट बच्चा लोग, यू ऑल कैन डू इट बच्चा पार्टी। हो गया? लेट्स चेक, आ जाइए। अच्छा, साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में होने का मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच में कोई भी जंक्शन नहीं होना चाहिए। देयर इज नो जंक्शन, हेंस इट इज 9 ओम। हियर वी हैव 4 and 5, अगेन इट इज 9 ओम। तो 9 और 9
पैरेलल में है, इसलिए जो R इक्विवेलेंट हुआ वह है 81 अपॉन में 18 यानी कि 4.5 ओम। दैट्स इट बच्चा लोग, हो गया, करेक्ट आंसर है ना। चलिए यस 4.5 ओम इज द करेक्ट आंसर। अगला चलते हैं, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द गिवन फिगर बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो A और B के बीच में अब हम निकालते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस। देखो बच्चा बहुत ध्यान से समझोगे तो अगर मैं ये वाले पॉइंट को नाम A दे दूं, इस वाले को पॉइंट B नाम दे देते हैं, ये आपका C पॉइंट और ये आपका D पॉइंट। हालांकि दिख रहा है पैरेलल, बट अगर आपको ऐसे बहुत सारे जंक्शंस दिखाई देना, सबके नाम दे दीजिए। इसको रीड्रॉ कर लो। पॉइंट A से ना 2 वायर गया हुआ है, एक C की तरफ और एक D की तरफ। C और D के बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, इसीलिए मेरे लाल जो आपका C है ना वही आपका DB है। ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं कॉमन पॉइंट। व्हाट वी से बच्चा, कॉमन पॉइंट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन पॉइंट? द पॉइंट्स are said to be the common points only when there is no electrical appliances or any other equipments like galvanometer, voltmeter, ammeter और resistor between them। अगर दो पॉइंट के बीच में कोई भी चीज नहीं है, they are said to be the common points। यानी अगर आपने C बना दिया तो वही D है, अगर आपने D बना दिया तो वही आपके लिए C भी है। तो C और D will act like a single point। अब देखो A और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, ये रहा। D और A के बीच में तो यही D है और यही A है, एक और ऐड कर दो, एंड दिस ऑफ 4 ओम। ठीक है। दूसरा C और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, B यहां कहीं पे ले लो, कितना 6 ओम। और D और B के बीच में है। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है बच्चा पार्टी, एंड दैट इज 5 ओम। नाउ क्लियरली विजिबल बोथ दिस 4 and 3 and 6 and 5 पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल में जब दो ही रेजिस्टेंस हो तो हम मम्मी का फॉर्मूला लगाते हैं। मम्मी का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। सर मम्मी का मतलब तो माँ होता है, तो माँ ही तो है, माँ, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, राइट। तो ये आया 12/7 और ये आया 30/11। एट द एंड बच्चा इसे अगर आप सिंगल कर लेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और यहाँ पर रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन इफेक्ट। So 12/7 and 30/11. So equivalent resistance is going to be 12/7, 30/11. Correct answer. जो भी आए कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, राइट। पिक्चर क्लियर मेरे लाल बाल गोपाल? So this is the way to calculate these kind of problems. चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ 4.4 आ जाइए, इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो को रोको और खुद से ट्राई करो पहले। फाइंड द करंट आई इन द सर्किट एज शोन इन फिगर। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट शोन इन फिगर। करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है आई बराबर में V/R। दैट R इज व्हाट? R इक्विवेलेंट of the entire network. If you see this diagram बच्चा party, you'll come to know कि these two resistors are in series combination. Just because of one reason, same current is passing through 30 and 30. Hence, it should be in series combination. तो ये हो जाएगा 60 ओम, क्योंकि सीरीज में हम डायरेक्ट प्लस करते हैं। अगर आप इसको रीड्रॉ कर लो तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। हालांकि दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं आपको रीड्रॉ करता हूँ, क्योंकि जब बड़े क्वेश्चन आप कर रहे होंगे तो आपको रीड्रॉ करने की आदत तब तक लग चुकी होगी और तब आपसे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। ये 6 और ये आ गया आपका 60 और ये है आपका करंट। अब देखो ये रेजिस्टेंस का लेफ्ट जो भी एंड है और ये वाला जो भी एंड है सिरा, ये और ये आपस में मिले हैं। तो जब भी रजिस्टर की जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं बच्चा वो आपस में मिले हो ना, तो समझ जाइए वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, घातक। तो 60 × 6 मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, तो वट एवर इट इज 60 × 6 अपॉन 66। ये आ गया आपका R इक्विवेलेंट।
वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट, डजंट मैटर क्वेश्चन कैसा है, वोल्टेज आपके सामने 3 और आर इक्विवेलेंट है आपका 60 इंटू 6, ये आपका 66। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया? अरे समझ आएगा तो मज़ा आएगा, और अगर मज़ा आएगा तो समझ में तो 100% आएगा यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट, मैंने यहाँ पर इसको 6 कंसिडर कर लिया, कोई नहीं, कैलकुलेशन है वो तो, मैंने 6 मान के करा, यहाँ पे 60 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो, शिव कैलाशों के वासी, इफ पोटेंशियल्स ऑफ 2 or more points in a circuit are same then we can merge overlap the points। ये पॉइंट्स को समझिए। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी आपको कराया था, बट जैसा नोट्स में बताया है उससे अलग बताता हूँ। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, पोटेंशियल वोल्टेज का चक्कर छोड़ो यार, समझो। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, क्या ये दोनों सीरीज में है? नहीं। यू शुड अंडरस्टैंड कि ये दोनों सीरीज में क्यों नहीं है। पहले वो समझिए, सीरीज में क्यों नहीं है बच्चा लोग। ये दोनों सीरीज में इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर जंक्शन है। शुक्ला जी, यस सर। मिश्रा जी को फोन करके बुला लो। हाँ सर। इन दोनों के बीच में जंक्शन है। अगर ये जंक्शन नहीं होता बच्चा तो सीरीज में थे। क्या ये पैरेलल में है? नहीं कह सकते कुछ भी। कैसे? क्योंकि अगर ये पैरेलल होता तो इसके एंड आपस में कनेक्ट होने चाहिए। चलो ये एंड तो कनेक्ट है, बट ये वाला डायरेक्ट कहाँ है? बीच में जंक्शन आ गया ना। पैरेलल आप किसको बोलते हो? ये और ये अगर कनेक्टेड है तो ही पैरेलल है। यहाँ कहाँ पता चल रहा है भाई? फंस गए। ऐसे क्वेश्चन में जब आप फंस जाओ ना तो हमेशा पॉइंट्स मान लो बच्चा लोग। देखो कैसे, ये एक जंक्शन, जहां पे भी जंक्शन है वहां मान लो बी सी डी। अच्छा बी पहले से ही था तो मैं इसको मान लेता हूं, ये आपका बी ऑलरेडी है ही, ये आप मान लीजिए सी और ये आप मान लीजिए डी। 2 पॉइंट्स जिसके बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है उसे आप बाहर बाहर बना दो। रीड्रॉ कर रहे हैं, ये ए, ये आपका बी, बाहर बाहर बना दिया। अब उसके बीच में 2 पॉइंट्स लगा दो, सी एंड डी, बना दिया। अब सुनो, ए से एक पॉइंट गया हुआ है सीधा सी डी की तरफ, और दूसरी सबसे खास बात यह है कि ए और डी के बीच में दूसरा कोई रजिस्टर नहीं है, इसलिए इसे बोलेंगे कॉमन पॉइंट्स। तो जिधर बच्चा डी है वही तुम्हारा ए है। अब ये डी हटा दो, उसे कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से जो सी है मेरे लाल वही बी है, तो ये आपका सी। अब ए और सी के बीच में एक रजिस्टर 10 ओम का, ये लो 10 ओम का। सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में वापस एक, खत्म। डी और बी के बीच में ये लीजिए भैया, खत्म। खेला खत्म, पैसा हजम, भौजी नाचे छम्मा छम। है ना मजेदार? क्या समझना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर? जहां पे भी हमें समझ में नहीं आएगा कि ये डायरेक्ट सीरीज है या डायरेक्ट पैरेलल है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बच्चा लोग आपको क्या करना है, थोड़ी देर सहमो, पूछो खुद से कि क्या ये कॉमन पॉइंट से क्वेश्चन है। आपको तुरंत जवाब मिलेगा कि यस ये कॉमन पॉइंट के क्वेश्चन है बच्चा। और फिर वहाँ पे जितने भी जंक्शंस दिए हैं सबका नेमिंग कर दीजिए और फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर दीजिए रीड्रॉ करके। आंसर आ जाएगा 10/3। 10/3 से करेक्ट आंसर। बोलिए पिक्चर क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। यस 10/3 is the correct answer. Equivalent resistance of a general circuit. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, जैसा किताबों में बताया जाता है। बट मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक देता हूं बच्चा। कसम उड़ान जल्दी की मजा आ जाएगा आपको। ट्रिक समझिए पहले, फिर आते हैं इसके ऊपर। पहले ट्रिक समझते हैं। हाँ मिश्रा जी क्या बोल रहे हैं? सर उन्होंने बोला कि अभी 1 घंटे बाद आएंगे।
ट्रिक टू सॉल्व, जोरदार प्रॉब्लम। आइए देखिए, ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, इसे R1 मान लो, इसे R2 मान लो, इसे R3 मान लो। बच्चा इसे डेल्टा नेटवर्क बोलते हैं। बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। मैं आपको हालांकि दूसरा मेथड भी सिखा दूंगा, क्योंकि बड़ा सा मेथड है जो कि किताबों के अंदर होता है, आपके प्राण वो पक्का निकालेगा, लेकिन ये करोगे तो बहुत फास्ट होगा। दिस इज डेल्टा नेटवर्क एंड वी कैन कन्वर्ट दिस नेटवर्क एग्जैक्टली इनटू दिस काइंड ऑफ नेटवर्क, जिससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ये ऐसे, ऐसे और ऐसे। देखिए ये जो लाइन है वो इमेजिन करो तो यहां से आया हुआ है, ठीक है। ये जो लाइन है इसके साइड बाय साइड के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन करिए। सो R1 R3 सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। बस आप सोचो इसे रटने की जरूरत है कि समझने की? एग्जैक्टली, नो नीड टू गो फॉर द रटाफिकेशन, वरना भूल जाओगे। इसे समझने की जरूरत है। हमें अगर इस तरह के नेटवर्क दिखाई दें तो हम उसे इस नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे कहते हैं स्टार नेटवर्क। और इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, एकदम मस्त रशेदार हो जाता है क्वेश्चन। तो अगर ऐसा है उसे आप ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए, RX हो गया साइड बाय साइड रेजिस्टेंस की मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। सोचो एक लाइन यहां आ सकती है, वो ये रही, इसे नाम दे दीजिए RY, और इसका इक्वेशन क्या होगा? ये इसके साइड बाय साइड रेजिस्टेंस क्या है? R1 R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब एक रेजिस्टेंस यहां पर आएगा, ये है RZ, ऐसे। ये किसके बीच में है? R3 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। रटना मत, सिर्फ समझ लोगे तो मजा आ जाएगा। तो दिस इज द वे टू रिमेंबर हाउ टू कन्वर्ट डेल्टा टू स्टार। ऐसे कन्वर्ट करने से फायदा क्या हुआ? फायदा बिल्कुल हुआ ना। अभी देखो दिखाता हूं, इस क्वेश्चन को देखिए। आपको नहीं लगता कि यहां पर एक डेल्टा है, यहां पर भी तो एक डेल्टा है, ये पूरा, हाँ, ये डेल्टा और ये डेल्टा। किसी भी एक डेल्टा को तोड़ करके उसको कन्वर्ट किया जा सकता है दूसरे फॉर्मेट में, उससे सवाल आसान हो जाएगा। अच्छा, अभी क्यों हम इस पे इसके चक्कर में पड़ गए यार? क्यों डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते? रीजन देखो क्यों नहीं सॉल्व कर सकते। इफ आई आस्क यू बच्चा लोग, क्या ये दोनों सीरीज में है? कभी जीवन में नहीं है सीरीज यार, बीच में जंक्शन आ गया, इधर भी आ गया। आर दिस रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल? नो, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ये एंड तो कनेक्टेड है, ये वाला एंड तो कनेक्टेड है, बट ये वाले एंड पे फिर से ही आ गया। तो ना ही तो ये सीरीज है डायरेक्ट, ना ही तो ये पैरेलल है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चा आपको लगाना पड़ेगा अच्छा खासा दिमाग। समझिए, यहां पर एक रेजिस्टेंस आ गया, क्या इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है? यस। ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू की इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, विच इज 6R का स्क्वायर सम ऑफ रेजिस्टेंस, 3 2 5 और 1 6, यानी कितना हो गया? R, 6R का स्क्वायर अपॉन 6R, R हो गया। एक रेजिस्टेंस यहां पर आएगा, इसकी कितनी वैल्यू? 3R का स्क्वायर साइड बाय साइड का रेजिस्टेंस अपॉन 6R, दिस इज गोइंग टू बी R/2, राइट। एक रेजिस्टेंस यहां पर आएगा, सो 2R का स्क्वायर 6R, दिस इज R/3। रीड्रॉ करता हूं, ये जो डेल्टा था व्हाइट वाला वो ऑरेंज वाले में कन्वर्ट हो गया, ये एज इट इज है, ये R, दिस इज 2R, ये A, फिर ये लाइन ऐसी, फिर ये लाइन ऐसी, ये ऐसे, उसकी वैल्यू है R/3,
इसकी वैल्यू है r, इसकी वैल्यू है r/2, दिस इज योर b, दिस इज योर पॉइंट a। कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। अब ये दोनों सीरीज में है 2r, ये दोनों सीरीज में है 5r/2। एक बार वापस रीड्रॉ कर लो, ऊपर वाला 2r, नीचे वाला 5r/2 और एक स्ट्रेट लाइन r/3। राइट बच्चा लोग। अब वापस ये दोनों पैरेलल में, तो मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन 9r/2। ग्रेट। तो r/2 ने r/2 को मार दिया, 10r/9 प्लस r/3 30r प्लस 9r अपॉन 27, इट इज 39r/27। कटेगा 3 से, 13r/9। अब मैं इसका एक दूसरा पैटर्न भी सिखाता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए किताबों के अंदर बहुत बड़ा बड़ा रूल्स देते हैं, मैं वो भी आपको सिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो। फंस गए बाबा जी वाले सवाल से। बट दिस इज 13r/9। लेट्स चेक इट आउट। इसका आंसर ये क्या है, 13r/9। लोचो पड़ीचू, लोचो पड़ीचू, अच्छा नहीं, लोचो पड़ीचू नहीं, इन्होंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, इसको खाली तरीका बताया। चलो ये क्वेश्चन के अंदर भी मैं अपना रूल्स लगा करके आंसर लाते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, फिर आपको इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, जिन्होंने जैसे ये इन स्लाइड के अंदर बताया गया, जैसे किताबों के अंदर बताया गया, इसमें किताबों के अंदर जैसे बताते हैं वैसे ही करते हैं। मैं आपको अपने मेथड से इसको सॉल्व करके बताता हूँ, फिर हम इसके मेथड से करते हैं, ताकि आपको दोनों मेथड रहे। फिर आप डिसाइड करना कि कौन सा मेथड अच्छा है, बाबा एसएसपी का मेथड या फिर नॉर्मल किताब वाला मेथड। हाँ, ये प्राण निकालने वाले मेथड तो होते ही हैं, बच्चे इसीलिए तो डर जाते हैं, खास करके नीट वाले। अरे करना ही नहीं है भाई, काहे को कर रहे हैं इतनी सारे डीप में बातें। एक रेजिस्टेंस यहाँ आएगा, आप यही वाला यहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू 100, मल्टीप्लीकेशन साइड बाई साइड का अपॉन सम 35। थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, 5 से काट देते हैं ना, 20/7, ठीक है। इसका किया तो 50 बड़े में 35, 20 10 30 5 35 सही है। और ये 5 से काटा भैया तो 10 बड़े 7। चलो फिर 200 साइड बाई साइड का डिवाइडेड बाई 35, 40/7। अब रीड्रॉ करोगे ना तो ये कुछ ऐसा है, ये 10, ये लाइन ऐसे गई है जिसकी वैल्यू 20/7 आई, ये 20, ये है आपका 10/7 और लास्ट वाला है 40/7। डन। अब इसके बाद सर, इसके बाद कर लो, आ जाओ। ये दोनों हुए आपके सीरीज में 90/7, ये है सीरीज में 150/7। Now 90/7 and 150/7 are parallel. We go with multiplication upon addition. तो 150 और 90 240 के बटे में 7। आराम से, कोई गलती मत करियो। इसको ऐसे लिख लेते हैं, है ना। तो ये 7 से 7 कट गया, 90 इंटू 150 अपॉन 7 इंटू 240। काटो भैया काटो, काट दें।
ये 0 ने 0 को मारा, 3 5 3 8, ये कटेगा 2 से, 45 या 4, तो 45 इंटू 5 अपॉन 28 प्लस 40/7। इसको भी सॉल्व कर लो। तो 45 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 40 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 7, 100% आपका रिजल्ट आएगा। सॉल्व कर लीजिए, इसमें से एक आंसर है, कैलकुलेट करिए, 100% आंसर है। और ये तो जनरलाइज करके शॉर्ट में बताया भाई। इसको सॉल्व करने का इनका तरीका जो बताएंगे ना अभी, उसमें आपके प्राण पक्का निकलने वाले हैं। इसको प्लीज़ पहले चेक कर लीजिए, स्टॉप द वीडियो, चेक करो और आंसर देखो। 55/4 आ रहा है। अब इनके सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए आप, कैसे किया इन्होंने। तो बच्चा यहां पर ना एक पोटेंशियल एज्यूम कर लिया V1 और यहां पर पोटेंशियल एज्यूम कर लिया V2। जब आप इसको लेकर के सॉल्व करोगे तो ये आपके लिए HP है, दैट इज हायर पोटेंशियल। तो इस पे चलने वाली जितनी भी करंट है उन सब के लिए क्या होगा, अलजेब्रिक सम 0 होगा। जैसे ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पर आ गया आपका V, इसको 0 ले लो, और ये आपका हो गया V, ठीक है। तो यहाँ से चलने वाली करंट के लिए हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दैट इज V1 माइनस V डिवाइडेड बाई 10। फिर V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 5। फिर V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 20। ये देखिए, ये पता चल रहा है कौन सा लॉजिक है। ये अपने फंस गए रे बाबा जी वाला। अगर ये V वोल्टेज है, ये 0 है, तो यहाँ पर आएंगे तो ये V हो जाएगा। अगर ये 20 है, ये 2 है, इधर आएंगे तो 22 हो जाएगा। बस ये वाला लॉजिक है, ये एक इक्वेशन आया। इसी तरह से बच्चा लोग इसको हायर पोटेंशियल मानो। इसको जब आप इसको हायर पोटेंशियल मानोगे तो V2 माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 5, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10। हम कर क्या रहे हैं, हम किरचॉफ्स के जंक्शन वाले रूल को अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। किरचॉफ के जंक्शन वाले रूल को अप्लाई कर रहे हैं कि भैया एट दी जंक्शन अलजेब्रिक सम इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0। वही चीज है, I इज इक्वल टू V बाई आर, V की जगह पर PD डिवाइडेड बाई R, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई R। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये देखिए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए, आपका V1 और V2 आ जाएगा। फिर उन्होंने करंट निकाल दिया, I निकल गया, और फिर R इक्विवेलेंट 55/4। यही मेथड से जो ये वाला क्वेश्चन है 2R और R वाला, इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे इस आंसर को चेक करते हैं 13R/9, तो ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि सर ये वाला जो कैलकुलेटिंग प्रॉब्लम है ये बिल्कुल सही है। क्या बोला, समझ पड़ा मैंने। इस क्वेश्चन के अंदर हम हमारे इस पॉइंट मेथड को अप्लाई करते हैं। कौन सा वाला, ये नहीं, ये स्टार डेल्टा मेथड है, ये यही वाला आप अप्लाई करना। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप यही वाला करना, राइट। अब मैं इसके अंदर आपको जो जनरलाइज मेथड किताबों में होता है वो अप्लाई करके बताता हूँ। R, R, 2R, this is 2R, R। अब मान लो यहाँ पर एक बैटरी वोल्टेज, सामने से आप कुछ भी मान सकते हैं, इसे हमने V एज्यूम कर लिया। 2R एंड 3R, ओके कूल, राइट बच्चा पार्टी। सो R, 2R, 2R, R एंड देन 3R। चलिए इसे 0 ले लीजिए, इसे V ले लीजिए, तो ये वाला पूरा का पूरा V और ये वाला पूरा का पूरा 0। यहाँ आप कुछ भी मान लो, मैंने X मान लिया, यहाँ पर Y मान लिया, क्या फ़र्क पड़ता है, आप V1 V2 मानो। बट इनिशियली आई विल ट्रीट दिस एज हायर पोटेंशियल।
then I'll treat this as higher potential. If I'm treating this as higher potential, so the current which is passing through this resistance, we should write higher potential minus lower potential, that is V divided by R, plus higher potential X minus Y, potential का difference, upon 3R, plus X minus 0 divided by 2R equals to 0, right? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चा लोग। आर बार आर 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 तो सब जगह से कट जाएगा। 3x माइनस में 3v प्लस x माइनस वाई डिवाइड बाई 3 प्लस x बाई 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखना कहीं कैलकुलेशन एरर ना कर दे मास्टर, तो गलत हो जाएगा। फिर 6x माइनस 6v प्लस 2x माइनस 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 0। फिर से देखो 6x 6v 2x माइनस 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ओके, तो 3 2 5 6 2 8 3 11 11x माइनस 2y इज इक्वल टू 6v, इक्वेशन 1। कंफर्म यहाँ तक? ओके, दूसरा इक्वेशन बनाते हैं y वाले को कंसिडर करके। तो y माइनस v डिवाइडेड बाई 2r, y माइनस 0 डिवाइडेड बाई r, y माइनस x डिवाइडेड बाई 3r अगेन इक्वल्स टू गोइंग टू 0। चलो पहले इसको सॉल्व कर लो। आर आर तो हर जगह से कट चुका है। सो दिस इज y माइनस v प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2 प्लस y माइनस x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 0। सो द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3y माइनस 3v प्लस 6y प्लस 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ग्रेट, सही जा रहे हैं। 6 2 8 और 3 11y माइनस में 2x इज इक्वल टू 3v। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2, राइट बच्चा पार्टी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x और y लाना है, क्योंकि जब तक x और y नहीं आता तब तक आपको कोई पोटेंशियल नहीं मिलेगा, करंट नहीं मिलेगी, करंट नहीं मिलेगा, तब तक आप रेजिस्टेंस तो फाइंड नहीं कर सकते। यहां से करंट चल रहा था I, ये है आपका I1, ये है आपका I2। हमें I1 चाहिए तो फिर ये डिफरेंस तो लाना ही पड़ेगा, x और v वाला। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। इसमें मल्टीप्लाई कर दो बच्चा पार्टी, कितने से कितने से कितने से कितने से कितने से कितने से कितने से, यहाँ 11x है ना, y को करें, हाँ इसको 2 से कर दो और इसको 11 से कर दो, 2 से एंड 11 से। कैलकुलेशन बढ़ गया भैया इसके अंदर। तो 22x माइनस 4y 12v, कोई बात नहीं, इसको 11 से करना है ना। 22x प्लस 121y, ग्रेट, 33v ऐड कर दो, कट गया। 121 में से 4 चले गए तो 117, और 12 और 3 2 5, 3 1 4, तो भैया y बराबर आ रहा है 45v अपॉन 117। x भी निकाल लो, देख लो ये तुम्हारे प्राण कैसे निकाल रहा है। x कहाँ निकालें, तो इसको छोटा कर देते हैं।
आइए y निकल चुका है, अब x निकालते हैं, इसी इक्वेशन में रख दो। सो 11 इंटू वाई दैट इज 45v 117 minus 2x is equal to 3v. So 11 into 45 v divided by 117 minus 3v is equal to 2x. प्राण निकाल दिया बच्चा इस क्वेश्चन ने, तो कैलकुलेशन गलत ना हो तो एक बार ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ। वन 117 इंटू 3 या 351, 11 इंटू 45 351 v minus 11 into 45 495 right upon 117. So x is equal to 495 minus 351 144 v upon 117 into 2ba. $72v डिवाइडेड बाई 117. हाइश x और y आ चुका है। अब देखो x की वैल्यू 45 बाई, हाँ अब I1 की वैल्यू क्या है? I जो मेन करंट है वो I1 प्लस I2 है, बट I1 की वैल्यू क्या है? I1 की वैल्यू है बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स। x की वैल्यू 72V 117 डिवाइडेड बाई R। रेजिस्टेंस कितना है भाई? वहाँ पे आ रही है, ये I1 हो गया, प्लस I2 बोलना बच्चा पार्टी V माइनस में Y, और Y की वैल्यू है 45 V बाई 117 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस बच्चा लोग 2R। बिल्कुल भी घबराना मत। 117 माइनस 72 यानी 28 प्लस 10 38, 38 और 7 45 45v अपॉन में 117r प्लस 117 माइनस 45, तो 55 प्लस 10 65 65 प्लस 7 72 डिवाइडेड बाई 117 इंटू 2R, तो ये आया 45v 117r प्लस 36v बाई 117r। प्राण निकल गए 6 5 11 1 4 3 7 1 8 81v डिवाइडेड बाई 117r। दिस इज योर मेन करंट। So finally V is equal to IR and R equivalent is equal to V by I. I की वैल्यू है 81V अपॉन 117R, तो V ने V को मारा, दिस इज 117R अपॉन 81। गलत नहीं है बच्चा, एकदम करेक्ट है। इसे 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3 39 27 हाथ हो गया 13r/9। आपके सामने रिजल्ट है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके प्राण निकले हैं,
बट सीखोगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा? तुम्हारे सामने ही रिजल्ट है, 13r/9। अब आप सोच लो, ये वाले से जाओगे बच्चा लोग या ये वाले से जाओगे? चॉइस इज योर्स। बाबा ने तो आपको दोनों बता दिया। तो इससे पहले इसके बाद वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी आप हमेशा डेल्टा टू स्टार जाइए, क्योंकि जब आप डेल्टा टू स्टार जाओगे ना, इट विल टेक अ वेरी लेस टाइम। अदरवाइज ये आपके प्राण निकालेगा। और अगर कहीं भी जरा सा भी कैलकुलेशन एरर हुई ना, ये वाला मेथड, नॉट दिस वन, ये, तो आप के लेने के देने पड़ जाएंगे। चलिए, तो ये भी आपको सिखा दिया गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। क्विज के लिए हो जाओ तैयार बच्चा। आंसर दिस क्वेश्चन, टेक योर टाइम, सोचें, पढ़ें, समझें और फिर जवाब दें। सोचें, पढ़ें, समझें और फिर जवाब दें। क्या ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फिर से सोचना चाहिए कि डायरेक्ट सीरीज पैरेलल पता चल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। कैसे करें इसको? जब भी डायरेक्ट सीरीज पैरेलल नहीं पता चलता है तो आप है ना, जंक्शंस देखो कितने सारे हैं। 1, 2, 3 और 4 नाम दे दो, C एंड देन D। जो आपके क्वेश्चन में है उसे बाहर बनाइए जिसके बीच में पूछा है, बाकी को उनके बीच में कर दीजिए। अब देखो, A और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये रहा, एड दिस R। C और D के बीच में एक रेजिस्टेंस है, R। D और A के बीच में एक रेजिस्टेंस है। अच्छा, बेटर होगा कि आप इसे ऐसे बना दो, ये C कर दो, यहाँ D कर दो, ऐसे भी चलेगा। A और C के बीच में है, C और D के बीच में है, A और D के बीच में है, C और B के बीच में भी है। Then we have D and B, this one. At the end we have A and B also as well. जब भी इस तरह का नेटवर्क दिखे, अभी पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे, मैं लाइव क्लास में आपको समझाऊंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पत्थर बाबा, यानी कि वेस्टर्न ब्रिज। वेस्टर्न ब्रिज बनने के चांसेस कब होते हैं? जब आपको 5 रेजिस्टेंस का गुच्छा मिले, या मैं वेस्टर्न ब्रिज का भी नाम ना लूँ, आप कुछ और तरीके से सिखाऊं, मज़ा आएगा। चलिए देखिए, कुछ अलग तरीके से सिखाता हूँ। वेस्टर्न ब्रिज भूल जाओ, हालांकि लाइव क्लास में फिर से कल सिखाऊंगा, बस थोड़ी सी फील यहाँ दे देता हूँ आपको, है ना, ताकि आपको कल की क्लास में मज़ा आए। जब मैं लाइव जाऊँ तब आपको जिन 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस पूछा है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को देखिए। दिस इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस वन। जिन 2 पॉइंट के बीच में पूछा है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को देखिए। देखने के बाद इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के राइट साइड में जो चीज दिखे वही अगर लेफ्ट साइड में भी दिख जाए बच्चा, तो इस चीज का नाम दे देना मिरर सिमेट्री। क्या नाम देंगे इस चीज को आप? मिरर सिमेट्री। आई एम गोइंग टू रिपीट माई सेंटेंस अगेन। हमें कभी भी रेजिस्टेंस सेम दिख रहे हैं, सेम चांसेस 99.9% का सिमेट्री का बनता है। जिन 2 पॉइंट के बीच में पूछा है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ऑब्जर्व करें। अगर लेफ्ट साइड जैसा राइट साइड दिख जाए तो वो मिरर सिमेट्री है। ऐसे सिचुएशन में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रेजिस्टेंस या जंक्शन आता है उसको तोड़ देना चाहिए, मतलब ये लोग नहीं है। इस पर आया रेजिस्टेंस, यहाँ जो होगा वो टूट जाएगा, वो नहीं है। सर्किट आपके लिए इजी हो गई। 2R एंड R पैरेलल है, तो 2R इंटू 2R का R/2 इज द करेक्ट आंसर। पूरा पैरेलल है, खत्म। ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा होने के पीछे लॉजिक बताता हूँ।
देखिए मिरर सिमेट्री ये कहती है कि अगर यहाँ से करंट I1 चल रहा है तो यहाँ से भी I1 ही चलेगा, क्योंकि दोनों सेम है। अगर यहाँ से I2 चल रहा है तो यहाँ से भी I2 चलेगा। तो इसमें से तो कोई करंट ही नहीं गया ना, इसमें से तो कोई करंट गया ही नहीं, इसीलिए वो शॉर्ट सर्किट है। फ्यूचर में अभी 1-2 लेक्चर के बाद आप सीखेंगे कि इसी को आप वेस्टर्न ब्रिज भी बोलते हो, बट जब वेस्टर्न ब्रिज नहीं पता हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका यही है। ऐसे में होता ये है कि दोनों कॉमन पोटेंशियल मान लिए जाते हैं, सेम पोटेंशियल। हो गया, सॉल्व, खत्म। इसके मैं और भी एग्जांपल आपको देता हूँ मिरर सिमेट्री के। बेटर होगा आगे बढ़ने से पहले मिरर सिमेट्री के 1-2 और एग्जांपल देखिए। रेजिस्टेंस 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 resistance, this is A, this is B, सारी वैल्यू R। ठीक है, हमें और आपको निकालना है A और B के बीच का रेजिस्टेंस। कुछ भी डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है ना, सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा, सब मिक्स हो गया इसके अंदर, तो कुछ भी डायरेक्ट पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे में क्या करें, जिन 2 पॉइंट के बीच में पूछा है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो। ए और बी के बीच में पूछा है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, जंक्शन आए तोड़ दो उसको, तो ये जंक्शन आ गया, इसको तोड़ देंगे। तोड़ने का क्या तरीका है, टूट गया। लॉजिक क्या था ऐसा तोड़ने के पीछे का, क्योंकि जो मेरे को इधर दिख रहा है वही मेरे को इधर भी दिख रहा है, तो ये कौन सी सिमेट्री हो गई, ये हो गई बच्चा लोग मिरर सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री, कौन सी सिमेट्री मेरे लाल, मिरर सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। और मिरर सिमेट्री ये कहती है कि जो करंट यहाँ से चल रहा है वो यहाँ से चलना चाहिए, तो जाहिर सी बात है जंक्शन नहीं है तभी जा पाएगा। वही जो यहाँ से चल रहा है यहाँ से चलना चाहिए, तो स्ट्रेट स्ट्रेट चला जाएगा। जो यहाँ से चल रहा है वो यहाँ से चलेगा, तभी चल पाएगा जब ये जंक्शन नहीं है। कई बच्चे ऐसा सोचते थे कि सर हम अगर ऐसा तोड़ते तो पॉसिबल ही नहीं था ना, क्योंकि फिर जो यहाँ करंट गई वो इधर चली जाती, जबकि करंट इधर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। ठीक है, अब ये आपके सामने सॉल्व हो चुका है। ये सीरीज में है 2R के साथ ऊपर वाला R पैरेलल में, तो 2R इंटू R, 2R स्क्वायर अपॉन 3R यानी कि 2R/3, फिर नीचे 2R, अगेन वी हैव 2R/3, राइट। तो R स्क्वायर 2R and then R, 2R square by 3R, yes 2R/3। At the end बच्चा लोग we have a parallel combination which is 1/R equivalent is equal to 3/2R plus 1/2R plus 3/2R, 6/2R यानी कि कितना, 3/2R plus 6/2R यानी कि 3, 6/2R and then 2, 6/2R 3 है, 6/2R 3/R, yes, plus 1/2R, 7R/2R square, so the correct answer is 2R/7। डन बच्चा लोग, कहानी में मजा आ गया मेरे लाल बाल गोपाल, पिक्चर एकदम क्लियर है मेरे बच्चा पार्टी। तो 7R अपॉन में 2R स्क्वायर, 2R/7, एक बार फिर से चेक कर ले क्या, 3 3 6 बटे में 2R तो सही है।
3 6 बटे में 2 और 3 बाई यार। हाँ सही है यार, कभी कभी कैलकुलेशन में भी इतने बार सोचने लग जाता हूँ मैं। थोड़ी सी बैक में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। यस तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम कल आपसे मुलाकात करेंगे बच्चा लोग लाइव क्लास में, और जब लाइव क्लास में मिलेंगे ना तब एक अलग लेवल के साथ आपको बताएंगे कि सिमेट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं इनमें और क्या क्या भौकाल हो सकता है और क्या क्या वैरायटी हो सकती है और सॉल्व करने की और क्या ट्रिक्स हैं, विल डिस्कस इन द लाइव क्लास। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द एंड ऑफ द क्लास एंड आई होप यू विल हैव एंजॉयड द क्लास। देखिए रिकॉर्डेड भी दे दिया बच्चा लोग, और रिकॉर्डेड में जब आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको नहीं लगेगा कि ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि लगातार आपसे इंटरेक्ट करते हुए पढ़ा रहा हूँ। सो अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते हमारे प्लेटफॉर्म का टेलीग्राम लिंक है बच्चा लोग, जहाँ पे ये पूरा का पूरा PDF। अच्छा एक और बात जल्दी से आपको बता दें, टड़ंग 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 टड़ंग। यस बच्चा, इट्स अ स्पेशल ऑफ़र। और ये जो है वो दिवाली, ये 20% लिखा हुआ है बाय मिस्टेक नहीं, एक्चुअली अपडेट करना बाकी है। 50% ऑफ अगर आप ये कोड लगा देते हो तो। कौन सा? सुप्रो कोड लगाना मत भूलना। सुनीट लिखा हुआ है ना, सुप्रो कोड लगाइए। सुप्रो कोड लगाएंगे ना, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लोगे बच्चा, चाहे 1 मंथ का, चाहे 3 मंथ का, चाहे 6 मंथ का, तो विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 50%। ये बात मुझे आपको हमेशा बतानी होती है कि 2 वे इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे टीचर से बच्चा डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के साथ पढ़ सकता है। कई बार तो मैं करता हूँ कि जब बच्चे क्लास में लिमिटेड हैं तो मैं उन सबको डिबेट पे लगा देता हूँ, तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ से भी यस सर, वहाँ से भी यस सर, तो सबकी हाँ सुनते हुए पढ़ाने में एक अलग आनंद आता है। तो आप लोग भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं बच्चा लोग। सुप्रो कोड 50% ऑफ देगा बच्चा 2 से 11 तारीख का, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। एंड मेरे लाल बाल गोपाल, यस दिस इज़ द ऑफिशियल ID ऑफ द टेलीग्राम डाउनलोड करके इसको जल्दी से फॉलो कर लीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है आगे की वो मिलते रहें। चलिए तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, थैंक यू सो मच for joining the session. Bye bye बच्चा पार्टी, take care, love you all, take care, see you in the next class.